प्यारे भाइयों एवं बहनों, जोहार। वीर सपूत के संघर्ष एवं बलिदान से सिंचित झारखंड की हृदय स्थली संथाल परगना के ऐतिहासिक भूमि में मैं समस्त झारखंड वासियों और देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं तथा अभिनंदन करता हूं। मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित उन तमाम विभूतियों को जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त गणतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में हम कामयाब हो सके। आज इस ऐतिहासिक दिन पर मैं झारखंड के सभी महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धू कानू, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, पोटो हो, नारो हो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, शहीद विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, जैसे कि हम सब जानते हैं, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। दास्ता के दुख भरे इतिहास को भुलाकर एक स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने अपने संविधान को अपनाया और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहां ना तो आर्थिक विषमता हो और ना ही सामाजिक भेदभाव। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व हमारे संविधान का मूल भावना है। मैं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने गरीबों, पिछड़ों, दलितों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया। साथ ही संविधान के निर्माण में झारखंड के 3 महान विभूतियों को श्रद्धेय जयपाल सिंह मुंडा, बोनीफेस लकड़ा एवं देवेंद्र नाथ सामंत के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने झारखंड की ओर से इस महान कार्य का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त किया है। हमारे संविधान में समस्त नागरिकों के सामाजिक, धार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की है। उन्हें अत्याचार और अन्याय से सुरक्षा प्रदान की है। हर किसी के हित की रक्षा हो, ऐसा विधान है। सबको जोड़कर रखे, ऐसा हमारा संविधान है। हमारी सरकार गठन के बाद हमने संकल्प लिया था आपसे कि हर वादे को हम पूरा करेंगे और हमने वादा किया था राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए हमारे सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से राज्य में पुराना पेंशन योजना को लागू कर दिया है। अब राज्य सरकार के कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान है और वे अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं। हमारी सरकार ने 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित करने एवं सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए तय आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से संबंधित दोनों विधेयक को झारखंड विधानसभा से पारित किया है। हमारी सरकार संविधान के मूल भावना के अनुरूप गरीब, पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रही है। राज्य सरकार द्वारा
हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना, छात्रवृत्ति योजना, सर्वजन पेंशन योजना जैसे कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों तथा जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा रहा है। हमारी सरकार की हमेशा यह सोच रही है योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिले। इसके लिए हमारी सरकार विगत वर्ष आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया। राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के तहत हर जरूरतमंद को अपनी जीविका को सुदृढ़ करने हेतु गांव टोला हर घर हर दरवाजे तक पहुंचकर विकास योजनाओं से लाभान्वित किया है। इस कार्यक्रम में लगभग 55 लाख लोगों ने अपने आवेदन समर्पित किया है एवं उनका संचालन से सरकार पर जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है। राज्य सरकार शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु हम कृत संकल्प हैं। हमारी कोशिश है कि हम आने वाले दिनों में 100% नामांकन के साथ गुणवत्तापूर्ण अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकें। इससे झारखंड एक शिक्षित एवं समृद्ध राज्य की श्रेणी में आएगा। मुझे आप सबको यह जानकारी देने में प्रसन्नता हो रही है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गए शैक्षणिक सूचकांक में विगत एक वर्ष में राज्य को 29 अंकों का इजाफा हुआ है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए की बहुत पुरानी मांग को मानते हुए वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत 46% मदरसों एवं 33 प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के लिए अनुमान्य अनुदान की राशि को बढ़ाकर दुगुना कर दिया है। राज्य के वैसे छात्र जो 10वीं 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को बैंकों के माध्यम से 4% साधारण ब्याज की दर से अधिकतम 15 लाख की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, IITs, IIM जैसे संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। झारखंड के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उन्हें निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से एकलव्य शिक्षा प्रशिक्षण योजना का भी शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के विद्यार्थी UPSC, JPSC, कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य भर्ती एजेंसी जैसे बैंकिंग, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि द्वारा ग्रुप A, B और C हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा एवं सहायता की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, विधि, फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, जनसंचारण, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICWA जैसे संबंधित प्रवेश परीक्षा के तैयारी हेतु भी निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी तथा कोचिंग सत्र की अवधि तक सहायता राशि के रूप में 2500 रुपये प्रति माह भुगतान DBT के माध्यम से किया जाएगा। झारखंड राज्य की प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है। राज्य के मानव संसाधन का समुचित उपयोग अब तक नहीं हो पाया है। इसलिए राज्य के युवाओं को रोजगार पाने अथवा स्वरोजगार योग बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ किया गया है।
इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 2 लाख युवकों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हमारी सरकार ने राज्य की बालिकाओं के कल्याण हेतु सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का प्रारंभ किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक बालिका को 40,000 रुपये तक की सहायता की राशि प्रदान की जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक कुल 5.5 लाख बालिकाओं को योजनाओं का लाभ दिया गया है। दुमका में अब तक इस योजना से लगभग 1,30,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। झारखंड राज्य में प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली 2022 के अंतर्गत प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभुक छात्र छात्राओं को पूर्व निर्धारित न्यूनतम राशि में 9 सालों के बाद लगभग 3 गुना वृद्धि की गई है। इस तरह पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाले अधिकतम राशि को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। झारखंड के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार एवं व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ते दर पर ऋण पर अनुदान का लाभ देने हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुभारंभ की गई है। स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारे सरकार सतत प्रयत्नशील रही है। जन जन को आरोग्य एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना से प्रभावित व्यक्ति को चिकित्सा देय सहायता अनुदान की जो राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। साथ ही पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रीय एवं सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कुल लगभग 34 लाख लाभुक को प्रति माह लाभुक को 1,000 रुपए पेंशन राशि भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा संचालित सर्वजन पेंशन के अंतर्गत 20 लाख से अधिक वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग जनों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित पात्र लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 15,26,000 अधिक लाभुकों को 1 रुपया प्रति किलोग्राम अनुदानित दर से चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी सरकार ने राज्य के 38,432 आंगनबाड़ी सेविका, 34,881 आंगनबाड़ी सहायिका तथा 2,551 लघु आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में बढ़ोतरी कर क्रमशः 9,500 रुपए, 4,750 रुपए तथा 9,500 रुपए प्रति माह किया है। इन कर्मियों के चयन, मानदेय, अन्य शर्तें हेतु एक नियमावली गठित कर राज्य सरकार द्वारा इन्हें एक सकारात्मक कार्य वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 वर्ष के नौनिहालों एवं शीतकाल में 2 सेट गर्म पोशाक उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इसके लिए राज्य के सभी जिले को कुल 45 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। इससे 13 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। राज्य में इस वर्ष सामान्य से काफी कम बारिश के कारण खरीफ
मौसम में रोपाई बुआई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमारी सरकार ने राज्य में 22 जिलों के कुल 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है, जहां लगभग 30 लाख से अधिक कृषक परिवार की आजीविका प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत वैसे कृषक जिन्होंने इस वर्ष की बुआई नहीं किया या जिनकी फसल की क्षति 33% से अधिक है या भूमिहीन कृषक मजदूर हैं को प्रति कृषक परिवार 3,500 रुपए खाते में हस्तांतरित की जा रही है। प्रथम चरण में राज्य के 6,15,000 से अधिक किसानों के बैंक के खाते में डीबीटी के माध्यम से तत्कालीन राहत हेतु कुल 215 करोड़ रुपए से अधिक राशि हस्तांतरित किया गया है। इसके साथ साथ झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत लगभग 4,20,000 लाभुक को कुल 1,671 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया गया है। किसानों की खुशहाली तथा कृषि क्षेत्र को सबलता प्रदान करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाई गई है। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषि पाठशाला योजना के माध्यम से स्थानीय किसानों की क्षमता में वृद्धि करते हुए उन्हें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, सुकर पालन इत्यादि में दक्ष एवं रोजगार उन्मुखी बनाते हुए उनकी आय में बढ़ोतरी का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराने तथा पलायन रोकने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत 90% एवं 75% अनुदान पर लाभुकों को पशु एवं पक्षी उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में इस योजना हेतु कुल राशि 40 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मनरेगा अंतर्गत अब तक कुल 4.5 करोड़ मानव दिवस सृजन किया गया है। इस वित्त वर्ष में कुल 4 लाख योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा 10 लाख योजनाओं पर कार्य जारी है। सुखाड़ को देखते हुए प्रति गांव कम से कम 5 योजनाओं का कार्यान्वयन करने का लक्ष्य तय किया गया है। ग्रामीणों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण परिवारों के पोषण की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु मनरेगा एवं आजीविका मिशन जैसलपीएस के सहयोग से दीदी बाड़ी योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 2.5 लाख दीदी बाड़ी योजना पूरे राज्य में संचालित की जा रही है। राज्य में सिंचाई सुविधा का विस्तार करने की दिशा में कुल 43 सिंचाई योजनाओं का पूर्ण द्वार कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिससे लगभग 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा पूर्ण बहाल की गई है एवं विभिन्न जिलों में 30 योजनाओं के नहर पर पुनरुद्धार कार्य प्रगति पर है, जिसे अगले वर्ष पूर्ण कर 44,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सिंचाई सुविधा पूर्ण बहाल की जाएगी। सिंचाई परियोजना में विस्थापन, डूब क्षेत्र, भूमि अधिग्रहण को न्यूनतम करने के उद्देश्य से मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना की परिकल्पना की गई है। इस क्रम में दुमका जिला मसलिया पाइपलाइन सिंचाई योजना क्रियान्वयन की जा रही है। इस योजना से दुमका जिले में 22,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही देवघर जिला के अंतर्गत सिकटिया पाइपलाइन सिंचाई योजना शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी। इस योजना से देवघर जिला में 14,000 हेक्टेयर की भूमि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। हमारी सरकार
कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, साथ साथ राज्य की आधारभूत संरचना के उन्नयन को बढ़ावा दे रही है। राज्य में सड़क, रेल, वायु मार्ग विस्तार हुआ है। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 3031 किलोमीटर पथों की चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, पुनर्निर्माण, राइडिंग क्वालिटी में सुधार तथा 11 उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 1560 करोड़ रुपए की राशि से 32 पथ एवं पुल योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा लगभग 1640 करोड़ रुपए की राशि से 104 अदद पुल एवं पथ योजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 के आयोजन पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। इस वर्ष इस प्रतियोगिता में प्रखंड स्तर से प्रतिभागी लगभग 84,000 खिलाड़ियों को संपूर्ण फुटबॉल किट उपलब्ध कराई गई है। हमारी सरकार द्वारा सर्वांगीण विकास के निमित्त सार्वजनिक निवेश के अतिरिक्त निजी क्षेत्र की भी सहभागिता प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प है। राज्य सरकार द्वारा झारखंड औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति, झारखंड एथनॉल प्रमोशन नीति, झारखंड सौर ऊर्जा नीति एवं झारखंड पर्यटन नीति के माध्यम से देश विदेश के निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है। ये सभी नीतियां संबंधित प्रक्षेत्र में देश के सर्वोत्तम नीतियों में से एक है और राज्य के समेकित आर्थिक एवं सामाजिक विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। विकास का लाभ राज्य के सभी वर्गों विशेषकर वंचित वर्गों तक पहुंचे, सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। झारखंड की सहभागिता एवं रचनात्मक सहयोग से राज्य के समक्ष आने वाले चुनौतियों का सामना करने में हमारी सरकार सक्षम होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अतः मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई देता हूं। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम एक ऐसे झारखंड बनाने का संकल्प लें जो उन सपनों और आशाओं के अनुरूप हो जिसके लिए काफी त्याग और बलिदान के बाद इस राज्य का सृजन हुआ। इस सपने को साकार करने में हम सभी अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं तथा पूरी वचनबद्ध के साथ एकजुट होकर प्रयास करने का संकल्प करें। आइए हम सब मिलकर राज्य की स्थिरता, शांति एवं समरसता का माहौल बनाएं और अपना सहनशीलता और सकारात्मक ऊर्जा से राज्य के सर्वांगीण प्रगति एवं उन्नति को अभिभूत गति और ऊंचाई प्रदान करें। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बायो सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायो, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9th January 2023। Enroll now. Bayo, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in